तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी हम कल की वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं से रिलेटेड हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि प्रारंभिक गति देखिए, कोई पिंड है उसकी प्रारंभिक गति कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ये उसकी चाल दे रखी है हमको। ठीक है, और 10 सेकेंड तक, ठीक है, 10 सेकेंड तक त्वरण कितनी भैया है उसमें, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति कर रहा है। ठीक है, कोई पिंड है वो इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति कर रहा है। अब अंतिम सेकंड में क्या बताना है भैया, हमें कण का विस्थापन बताना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा भैया, हमें क्या क्या दे रखा है, प्रारंभिक गति यानी कि यू, प्रारंभिक वेग दे रखा है हमको। ये अब यार गति हो रही है तो यू वेग से ही तो गति होगी, तो जो प्रारंभिक वेग कितना है वो हमें यू दे रखा है ऑलरेडी। अंतिम वेग दिया नहीं है हमको, तो प्रारंभिक वेग दे रखा है तो हम प्रारंभिक वेग यहाँ पर नोट कर लेंगे। उसके बाद हमें टी दे रखा है समय यानी कि 10 सेकेंड, तो वो भी हमने यहाँ पर ले लिया। अब त्वरण देखिए, आप त्वरण भैया हमारा कितना है, दे रखा है हमको 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण भी दे रखा है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, 10 सेकंड में तय दूरी के लिए, अगर हमसे दूरी के लिए जब हमसे बात की जा रही है तो हम भैया गति की द्वितीय समीकरण लगाएंगे, जो हमारी क्या होती है। ठीक है, त्वरण का मान हमको पता है प्लस में है। ठीक है, तो यानी कि भैया त्वरण की बात हो रही है, मंदन की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर त्वरण की बात हो रही है, सिंपल सीधा। तो हम कौन सी समीकरण लगाएंगे, देखिए, तो हमें समीकरण लगानी होगी सिंपल। देखिए, अंतिम सेकंड के लिए जब बात होगी, जो हमें 10 सेकंड पूरा दे रखा है, अंतिम से एक पूर्व की बात होती है। ठीक है, पहले अंतिम सेकंड यानी 10 सेकंड है तो 10वां ही तो अंतिम सेकंड होगा। ठीक है, तो इसके लिए बात हो रही है, तो सबसे पहले हम अपना विस्थापन यानी कि एस से डिनोट करते हैं विस्थापन को, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो एस से डिनोट किया तो एस बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें सिंपल वैल्यू रख दो, यू प्रारंभिक वेग की वैल्यू रख दो आपकी 10 है, समय भी 10 है, 1/2 त्वरण की वैल्यू रखो 5, और फिर भैया हमारा टी समय का स्क्वायर कर दो। तो ये आप चाहे 10 गुणा 10 लिख लो या 100 लिख लो, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। 2 से काटो 50 हो जाएगा, 50 पंजे 250। ठीक है, सिंपल, और दद्दाम 100 यानी कि 350 आ गया भैया, ये आपका अंतिम सेकंड पे तय विस्थापन पिंड द्वारा। ठीक है, वहीं सिंपल इसमें देखिए, अगर आपसे 9 सेकंड में पूछे तो उसको भैया आप या तो एस डैश नाम दे सकते हो या S2 बोल लो, वो आपकी इच्छा है, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, अब 9 सेकंड में तो भैया सिंपल टी बराबर 9 रख दो, आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर जहाँ पर हमने टी की वैल्यू 10 रखी थी, यहाँ पर हम 1 सेकंड कम कर देंगे, 9 रख देंगे यहाँ पर, और बाकी सारी वैल्यूज़ हमारी वही रहेंगी। यू का मान भी 10 मीटर प्रति सेकंड रहेगा, और भैया ए की वैल्यू भी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही रहेगी। ठीक है, उतनी रख कर देखिए क्या किया, फिर सिंपल हम सॉल्व कर लेंगे उसको। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक है, 81 की इससे गुणा करोगे तो ये आएगा, और बटे जब आप 2 करोगे तो 202.5 आएगा। तो आप इसको टोटल जब काउंट करोगे तो आपका 292.5 मीटर प्रति मीटर आ जाएगा विस्थापन। देखिए विस्थापन है। ठीक है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन एक दूरी होती है चूंकि। ठीक है, तो जब विस्थापन एक दूरी होती है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, जो कि आपके सामने ये नोटेड है। ठीक है, समझ गए, समझ गए, ये पहला न्यूमेरिकल था। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल खत्म, ये आज का पहला न्यूमेरिकल खत्म, इतना ही है पहले न्यूमेरिकल में, आज के इतना ही है। ठीक है, ध्यान से देख लो, इतना ही बताना था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ऑलरेडी सारे नियम मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही, तो आप उनको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, त्रिभुज का नियम भी ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, पिछली वीडियो में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पर चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने एक और न्यूमेरिकल नोटेड है। इस न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले आपको भैया जो होते हैं हमारे क्या बोलते हैं, या ये देखिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए मैं इसको तीव्रतापूर्वक बताऊंगा, तो आप इसको देखिएगा। सबसे पहले कि किसी सदिश राशियों के दी गई दिशाओं के घटक किस प्रकार किए जाते हैं। मान लीजिए ये क्षैतिज दिशा हो गई, ये ऊर्ध्व दिशा हो गई, और ये कोई थीटा कोण बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, थीटा कोण बन रहा है, तो यहाँ पर बल क्या लगेगा भैया, ये एक्स अक्ष है तो यहाँ पर एफ एक्स बल लगेगा, ये वाई अक्ष है तो इस पर एफ वाई बल लगेगा। अब मेरे को ये बताओ, जब यहाँ पर एफ बाई बल लगेगा तो यहाँ पर एफ बाई बल को हम किससे दिखाते हैं भैया, साइन थीटा से दिखाते हैं। यानी कि अगर ऊर्ध्व दिशा में बल लगेगा तो उसको हम किससे दिखाएंगे, साइन थीटा से दिखाएंगे, एफ बाई बराबर साइन थीटा होगा। और वहीं अगर क्षैतिज में बल लगेगा तो एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा होगा। देखिए ये आपके सामने लिख रखा है ऑलरेडी, इसी प्रकार से होना है सिंपल। ठीक है, समझ गए, बात खत्म। चलिए अब इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है तो इसको देख लेते हैं जल्दी से क्या होगा। देखिए ध्यान से पढ़िए, एक व्यक्ति एक बक्से को 320 न्यूटन के बल से
36 से 30 डिग्री कोण पर खींचता है। ध्यान दीजिए हमको चीज़ें क्या क्या दे रखी हैं। सबसे पहले इनमें चीज़ें देखा करो भाई, क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले देखिए एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, वो एक बक्से को क्या कर रहा है, 320 न्यूटन के बल से 36 दिशा में 30 डिग्री के कोण पर खींच रहा है, ठीक है। अब वो खींचता है तो क्या, बक्से पे लगे क्षैतिज व ऊर्ध्व बल का आकलन करें, ज्ञात करें या पता करें, कुछ भी कह सकते हो आप, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। अब सिंपल इसको पहले ये देखो भाई, ये बोल क्या रहा है, इसकी इनकी बात बनाओ पहले। एक व्यक्ति है, मान लो ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि उसके हाथ में ये डोरी होगी, ठीक है, ये डोरी है और ये बक्सा उसने बांध रखा है। इसे वो क्या कर रहा है, 320 न्यूटन के बल से इसको खींच रहा है। यानी कि यहाँ पर जो एफ का मान है वो हमें दे रखा है 320 न्यूटन, सिंपल हमको दे रखा है, ठीक है। सिंपल 320 न्यूटन दे रखा है। और जो भैया उसने जो जिससे खींच रहा है जिस कोण पर, तो कोण की वैल्यू भी, एंगल भी हमको दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल भी दे रखा है ऑलरेडी। तो हमें क्या चाहिए, हमें केवल यही चीज़ तो चाहिए थी। अब हमसे बोल रहा है कि भैया क्षैतिज में लगा बल और ऊर्ध्व में लगा बल, यानी कि दिशाओं, सदिश के दिशाओं के घटक की बात हो रही है यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। सबसे पहले हम लगाएंगे क्षैतिज में, अगर हम बल निकालेंगे तो देखिए मैंने बताया था एफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ कॉस थीटा होता है, एफ कॉस थीटा। अब देखिए एफ की वैल्यू लगाइए 320 न्यूटन, कॉस थीटा, कॉस 30 की वैल्यू लगाइए, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री की ये वो जो टेबल सारणी होती है जिसमें 0 से लेकर 90 तक के मान दे रखे होते हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए वो बिल्कुल मुंह जबानी याद होनी चाहिए, तभी काम बनेगा, वरना काम गलत हो सकता है। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। सिंपल, 2 से क्या होगा, ये कट जाएगा तो 160 आ जाएगा। बताओ कट के आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है, तो 160 आ जाएगा। 160√3 इसका भैया क्षैतिज में बल जो लगेगा वो 160 न्यूटन का होगा, 160√3, ठीक है, 160 √3 न्यूटन का होगा। अब देखिए वहीं देखिए यहाँ पर, अब ऊर्ध्व में एफ बाई की बात कर रहे हैं। अब एफ बाई मैंने बोला था, अगर बाई अक्ष पर लगने वाला कोई भी बल होगा तो वो क्या होगा, एफ बाई बराबर होगा एफ साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। देखिए जैसा कि आपके सामने लिख रखा है। अब एफ साइन थीटा, तो एफ की 320 न्यूटन और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पर कितना लगेगा भैया, क्षैतिज में तो 160√3 बल लगा था। अब आप √3 की वैल्यू 1.732 लगा सकते हैं, तो आपका आंसर पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। वहाँ पर जो मैंने पीछे यहाँ पर बताया था, ये √3 है, इसकी वैल्यू कितनी लगाते हैं, 1.732 लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, तो वो लगाकर आप गुणा कर दो, सिंपल आपको एग्जैक्ट आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू हमको मालूम है 1/2 होती है। सिंपल ये आपसे काटोगे तो 160 मिल जाएगा आपको, यानी ऊर्ध्व में जो बल लगेगा वो 160 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, 160 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। सदिश, अदिश या स्केलर गुणा और सदिश या वेक्टर गुणा। अब देखिए सदिश जो होती है भैया, अदिश गुणा, ये तो बहुत सरल होती है, लेकिन जो डॉट वाली गुणा होती है वो तो बहुत सरल होती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें वेक्टर गुणा की, मतलब सदिश या वेक्टर गुणा, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत ही आराम से बताऊंगा, आप एक ही बार में समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले इसको देखो, इस सवाल को देखो, ये क्या बोल रहा है भैया, यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, जबकि बी वेक्टर बराबर क्या है, 2i कैप माइनस 5j कैप, ठीक है, और क्या दे रखा है भैया हमें, हाँ इतना ही है, ठीक है, प्लस 0k कैप। आप मान सकते हो, अगर नहीं दे रखा है तो आप 0k कैप मान लोगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो सिंपल आप मान सकते हो ऐसे। अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या बताना है भैया, हमें सवाल में ही दे रखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हमको बतानी है। अब देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू बतानी है, तो सिंपल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या करो, 3i कैप की 2i कैप के साथ, मतलब आई वाले पद की आई वाले पद के साथ, जे वाले पद की जे वाले पद के साथ, और के वाले पद की के वाले पद के साथ सिंपल गुणा कर दो। और ध्यान रखना, जब दो समान सदिशों की गुणा होती है तो उनकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि आई कैप इक्वल टू आई कैप जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, जे कैप इक्वल टू जे कैप की जो वैल्यू आएगी वो भी 1 आएगी, और के कैप इक्वल टू के कैप की वैल्यू भी 1 आएगी। लेकिन 1 की गुणा जब 0 से होगी तो वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 20 है, यहाँ पर भी 1 होगा, तो 20 प्लस देखिए 6 और माइनस 20, तो प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस की वैल्यू बड़ी है तो 14, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो -14 आएगी। इसी प्रकार देखिए क्या कह रहे हैं ये, यहाँ पर बात सुनिए इनकी, इनके कहने का मतलब है भैया कि यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप है,
और बी वेक्टर बराबर कितना दे रखा है हमको भैया 7 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप हमको दे रखा है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों वेक्टर हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये एक दूसरे पे परस्पर लंब हैं। अब बताओ जब लंब हैं तो भैया कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो गुणा है वो गुणा 0 के बराबर होनी चाहिए। अगर 0 के बराबर आ गई तो आप समझ लो कि भैया जो हमारे दोनों वेक्टर हैं वो एक दूसरे पर लंब होंगे। ठीक है, सिंपल। अब इनकी गुणा कर लो आप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर 0 लेकर चलेंगे आप, क्योंकि भैया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 ही हमको प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करना है वो देखिए। आप इनकी सिंपल गुणा करो, गुणा करो जरा इनकी। भाई सिंपल डॉट वाली गुणा करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे। आई की आई के आई वाले पद के साथ, ठीक है, आई की आई वाले पद के साथ करोगे सिंपल, जे की जे वाले पद के साथ और के की के वाले पद के साथ गुणा करोगे। मैंने बोला समान सदिश होंगे तो देखिए वैल्यू 1 हो जाती है, समान सदिशों की गुणा में देखिए 1 हो गई। तो उसी प्रकार 14, ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक है, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, देखिए है सिंपल वही है जो मैंने बोला। अब देखिए ध्यान से, ये 14 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस, अब देखिए माइनस की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पर 10, तो माइनस माइनस प्लस तो होगा, लेकिन भैया कितना होगा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 14 है तो ये 14, अब देखिए ये क्या है माइनस है, अब माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का ही साइन आएगा, तो 14 माइनस 14 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 आ गया, अब 0 हो गया तो हमें ये प्रूव हो गया कि भैया ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परस्पर लंब हैं, यानी कि ए वेक्टर जो लंब है वो बी वेक्टर पे भैया ए वेक्टर बी वेक्टर पे लंब है हमारा, ये प्रूव हो गया। देखिए ये चीज़ प्रूव हो गई, सिद्ध हो गई। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए एक सवाल और है हमारे पास कि P का मान ज्ञात करो। ध्यान दीजिए, P का मान ज्ञात करो जब A वेक्टर बराबर कितना है भैया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप, ठीक है, और B वेक्टर बराबर कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। अब देखिए सीधी बात है, P का वह मान ज्ञात करना है। अब दोनों वेक्टर दे रखे हैं तो हमें क्या कंडीशन बनानी है भैया, दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, ये बात है। अब दोनों परस्पर लंबवत हैं तो इनकी जो डॉट गुणा होगी वो किसके बराबर होगी भैया 0 के बराबर होगी। अब सिंपल कुछ नहीं, ये बराबर 0 लेके चलो और इन दोनों वेक्टर्स की आपस में गुणा कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, सिंपल आई की आई वाले पद के साथ, जे की जे वाले पद के साथ और के जो पी वाला ये पद है इसकी के वाले पद की के वाले पद के साथ गुणा कर दो। सिंपल गुणा करोगे तो ये देखो ये तो समान चीज़ें हैं, तो ये इनकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बताओ। तो 4 और देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6, माइनस 6 होगा क्योंकि इधर वाला माइनस है ये। ठीक है, तो 4 माइनस 6 बराबर माइनस 2 और ये P है, तो P बराबर क्या आएगा, इधर ये माइनस 2 है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो P का वह मान भैया क्या होगा जिसके लिए दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत होंगे, वो तो P की वह वैल्यू 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए सदिश या वेक्टर गुणा का एक सवाल हमारे पास मौजूद है, तो आप इस सवाल को देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले ध्यान से देखो इस सवाल को, क्या कह रहा है भैया, यदि ए वेक्टर बराबर क्या है हमारा 3i कैप माइनस 6j कैप यानी 6j कैप और माइनस 2k कैप, ठीक है, k कैप, ठीक है, और बी जबकि बी वेक्टर बराबर क्या है आई कैप है, ठीक है, यानी 1i कैप है, आप समझ लीजिएगा, प्लस 2j कैप, ठीक है, 2j कैप, ठीक है, 2j कैप, हाँ 2j कैप है, ठीक है, आई की, अब देखिए आई के साथ कोई भी पद नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे नहीं मान लेंगे बताओ, 1 मान लेंगे सिंपल। यहाँ पर 2j कैप है और प्लस 2k कैप है। अब आपको तो ज्ञात करें, हमें बताना है भैया क्रॉस गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमको बताना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, मॉड में है, इसका मतलब मापांक की बात कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मापांक से बाहर निकालेंगे तो ये चीज़ हट जाती है, वेक्टर का साइन हट जाता है, केवल ए क्रॉस बी रह जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सिंपल देखो 3 स्टेप बताऊंगा वो फॉलो करो और सवाल खत्म। ठीक है, सबसे पहली स्टेप देखो, सारणिक बनाओ। ठीक है, पहली स्टेप नोट कर लो रफ में, अगर ऐसे समझ में नहीं आए, पहली स्टेप क्या होगी, आपको सारणिक बनाना है। सिंपल तीनों सदिश लिखो, तीनों इकाई सदिश लिखो, आई सदिश आई कैप लिखो, जे कैप लिखो और के कैप लिखो। सबसे पहले पहले वेक्टर की वैल्यू लिख दो, पहले वेक्टर की जो भी वैल्यू दे रखी है लिख दो। देखो लिख रखी है, यहाँ पर नहीं लिख रखी है, पहला वेक्टर ध्यान से देखो, पहले वेक्टर की वैल्यू लिख रखी है, वहीं तभी उसके नीचे क्या करो, दूसरे वेक्टर की वैल्यू लिख दो। आपने लिख दी, लिख दी। अब लिखने के बाद आप देखो क्या करना है, सिंपल वही करना है बिल्कुल जो मैं बोल रहा था।
आप क्या करो, जिसकी जिसकी तरफ देख रहे हो, मतलब ये मान लीजिए जो 3 माइनस 1 है, ठीक है। अब आई वेक्टर की वैल्यू, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो बिल्कुल। देखिए अगर सुन लोगे एक बार में तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, आई वेक्टर के लिए गुणा कर रहा हूँ, आई वेक्टर के लिए, तो मेरे को क्या करना है, जिसकी हम गुणा कर रहे हैं उस वाले पद को मैं ऐसे करके छिपा लूंगा, ठीक है, ऐसे करके छिपा लूंगा। ऐसे करके मैंने छिपा लिया, और छोटा सा सारणिक बनाना है, यानी आई कैप लिखना है पहले, फिर छोटा सा सारणिक बनाओ, और फिर सिंपल इनको लिख दो। ये जो जो आपके सामने अभी दो शो हो रहे हैं, इनको सिंपल ऐसे ही लिख देना उस छोटे से सारणिक में, ठीक है। फिर आप जे वाला लिखोगे तो क्या करोगे, फिर ये जे वाले को ऐसे करके छिपा लो, ऐसे करके छिपा लो। अब ये जो दो दिख रहे हैं आपके सामने, अब इनको छोटे से सारणिक में लिख देना, वो भी प्लस करके। क्या करके लिखना है भैया, प्लस करके लिखना है, ठीक है। अब सिंपल के वाले, के वेक्टर वाले को लिखना है, तो आप क्या करोगे, के कैप वाले पद को छिपा लो, और ये जो दो दिख रहे हैं आपके लिए, इनको भी सिंपल वैसे ही करके छोटे से सारणिक में लिख लो, जैसा कि आपके सामने आगे लिख रखा होगा। ये देखिए दोस्तों, उसी प्रकार से लिख रखा है, जैसा कि मैंने बताया था कि आई वाला पद छिपाओ, फिर जो दोनों वैल्यू रह गई उन्हें लिखो, फिर माइनस लिखो, क्योंकि बीच वाला माइनस होगा, तो बीच जे कैप जो होता है वो माइनस का होता है, तो ध्यान रखिएगा माइनस का लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हाँ, अब माइनस का लिखा जाएगा, तो जे वाले जे कैप की वैल्यू छुपा लो, और जो भी दोनों रह गए, दोनों कैप की वैल्यू रह गई, दोनों इकाई सदिश जो रह गए उनकी वैल्यू लिख दो, फिर प्लस के कैप लिखो, फिर जो भी वैल्यू हैं वहाँ पर हमें शो कर रही हैं उनको सिंपल से लिख दो, ठीक है। हो गया ना, बीच वाला माइनस रहता है, जे कैप माइनस रहता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब सिंपल इनकी गुणा भाग करो, तिरछी मल्टीप्लाई करके घटा दो, तिरछी मल्टीप्लाई करके घटा दो, इसकी इससे होगी, इसकी इससे होगी, यानी कि -4, यानी कि 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 12, ठीक है। 2 दूनी 4, लेकिन माइनस और माइनस ब्रैकेट में 4, तो प्लस हो जाएगा, देखिए हो गया यहाँ पर, माइनस जे के, जे के। अब देखिए 3 दूनी -6, प्लस माइनस माइनस और 2, तो ये भी देखिए फिर से वही सिंपल। फिर उसके बाद गुणा भाग करोगे, तो गुणा भाग करने के बाद आपके लिए ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बताओ, नॉर्मल कैलकुलेशन है नहीं है। अब देखिए इसका मापांक भी बताना है, तो मापांक का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर कहीं भी आपसे दो वेक्टरों का मापांक पूछ ले या मॉड में दे दे, तो उसका मतलब होता है उनका मापांक, ठीक है, उनका मापांक मतलब होता है। तो मापांक की क्या होता है भैया, मापांक होता है सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप बोलोगे यार ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो गया, तो देखिए जो एक्स स्क्वायर होता है वो होता है आई कैप, और वाई स्क्वायर होता है वो होता है जे कैप, और जो जेड स्क्वायर होता है वो होता है के कैप, यानी तीनों अक्षय हो गई ना, ये अक्षय हो गई तीनों। बताओ, एक तो देखिए ऐसी होती है, देखिए एक इस टाइप से होती है, देखिए ये इनको आप अक्षय मान लीजिएगा, इनको आप अक्षय मान लीजिएगा। एक तो ये हो गई आपकी, ठीक है, वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गई, और एक जेड अक्ष होती है, वो ऐसे करके जाती है, मतलब वो शो नहीं कर सकते, उसको हम दिखा नहीं सकते, ठीक है, दिखा नहीं पाते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इनकी वैल्यू रखो, आपको मिल जाएगी। और ये जब आएगा आपके, जब आप इसको सॉल्व करोगे, इनके वर्ग लिखोगे, तो ये आ जाएगा जुड़ के। अब इसके आप क्या करो, इसको भैया सिंपल एलसीएम लो, मतलब इसका जो भी है इसको काट के देख लेना, काट पीटोगे तो भैया ये बाहर निकल आएगा, 4 तो बाहर निकल आएगा पूरा पूरा, लेकिन ये √26 बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जो मॉड में जो ए वेक्टर डॉट बी, जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ठीक है। समझ गए, समझ गए, बिल्कुल समझ गए, तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करना समझने की, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मैंने कल की वीडियो में भी पूछा था, आज की वीडियो में भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें केवल 1-2 न्यूमेरिकल और है जो बताना है मेरे को, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। शायद एक ही न्यूमेरिकल बचा है इसके बाद, जिसे मैं बताऊंगा, अच्छे से डिस्कस करूंगा, जिसको वो जो परवलयाकार समीकरण होता है, परवलयाकार आपसे सिद्ध करवाया जाता है एग्जाम में कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, तो इसकी समीकरण बताओ क्या होती है। तो समीकरण हमसे पूछी जाती है, तो मैं बस एक कल की वीडियो में इसी न्यूमेरिकल पर चर्चा करूंगा। तो मेरे को बताओ भैया कि ऐसे आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं कल को पक्का आपको उस तरीके से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरे को रिप्लाई तो करो, कोई मेरे को बता ही नहीं रहा है कि हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। पहले बताओ तो सही, तभी तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा, हैं। अब आप बताओगे ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसे थोड़ी ना कि यार बोल दिया कि हाँ भाई आप जैसा चाहो वैसा कर लो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल श्योर होना होगा ना कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल कर लेंगे, आप समझा रहे हो कर लेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आपको बताना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के नीचे या तो कमेंट में बता देना, या कोई दिक्कत नहीं है पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।